गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले बार के वीडियो में मैंने आप सबसे कंपैशन के बारे में बात किया था एंड आई सेड कंपैशन इज़ द ओनली पासवर्ड फॉर क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर एनिमल्स अराउंड अस, ऑल लिविंग बींग्स अराउंड अस। और जो ये वर्ल्ड है ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक बनते जा रहा है। और मैंने कुछ फेस्टिवल्स का भी जिक्र किया था जहाँ पर एनिमल स्लॉटर ओपनली होता है। वेल, बिफोर वी गो टू दैट, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं इस विषय में पिछले 10 साल से काफ़ी सीरियसली सोचा, लोगों से मिला। ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत कुछ किया, क्योंकि कोई सोल्यूशन ही नज़र नहीं आता है कि ये जो मैसिव एनिमल क्रुएल्टी है जो मे बी सेंचुरी से चली आ रही है, इसके पीछे रूट कॉज क्या है। बट इस बार हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं स्पेशली कैटल की तरफ, और कैटल के साथ जो ट्रीटमेंट होता है, जो कुछ भी होता है, वो ऐसा क्यों होता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना सारा कैटल स्लॉटर के लिए मिलता कहाँ से है। ये कैटल जो है फ्रेंड्स, ये प्रोड्यूस किया जाता है हमारे लिए। ये जो गाय भैंस जो भी है हमारे लिए प्रोड्यूस किया जाता है, और ये एनिमल फार्मिंग के थ्रू हो रहा है। और उसके पीछे रीज़न क्या है फ्रेंड्स, आप यदि स्टैटिस्टिक्स को देखें तो आपको पता लगेगा कि इंडिया इज़ द हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड। और ये तभी हो पाएगा जब हम एनिमल्स को फार्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिसे हम गौ माता कहते हैं हमारे धर्म में, और जिसे लोग काऊ कहते हैं जनरली, इसे हमारे लिए बनाया जा रहा है। और ये क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, मतलब डेयरी इज़ द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन दैट सेंस फॉर द एनिमल्स। यदि आप किसी गाय से इंटरव्यू लेंगे कभी और पूछेंगे कि भाई हाउ डू यू फील टू प्रोड्यूस मिल्क इन अ वेरी कन्फाइंड स्पेस, तो शायद गाय यही आंसर देगा कि इट इज़ हेल टू प्रोड्यूस मिल्क इन अ कन्फाइंड स्पेस। सो तो क्वेश्चन ये है कि पहले कैसे होता था ये सब, सेंचुरीज पहले गाय के साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट कैसा था। और आप ये भी पाओगे कि गाय, या जिसे हम गौ कहते हैं या गौ माता कहते हैं, इट वॉज पार्ट ऑफ आवर फैमिली, इट वॉज इन आवर हाउस रोमिंग अराउंड। जैसे आज लोग बाकी पेट्स पालते हैं, उस समय एग्रेरियन मॉडल भी था और लोग भी मानते थे कि गाय एक फैमिली का हिस्सा है। So there was no question of cruelty when you treat somebody as a family member. बट जैसे ही ये एनिमल फार्मिंग की तरफ हमारी दिशा गई और हम एक तरीके से रिवोल्यूशनाइज किए इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ये तो होना ही था कि मैसिव नंबर ऑफ डेयरीज विच आर गुड, विच आर नॉट गुड, came up into the picture, and most of them became not so good over a period of time because of extremely mechanized ways of producing milk. So hardly there is any source of dairy where cows are treated with compassion. So ये मानना कि मिल्क प्रोडक्शन कंपैशन के साथ हो रहा है, ये बहुत मायोपिक होगा, हो ही नहीं सकता। मिल्क प्रोडक्शन इज एक्सप्लॉयटेशन, और बल्क ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन हैपन्स थ्रू cows which are not Indian cows, maybe a breed of which is highly mixed, जिसे बीच में आपने काफ़ी नाम सुना होगा A1 मिल्क के बारे में, और why it is leading to so many medical problems. आप एक्चुअली एक किताब को रेफर कर सकते हैं, डेविल इन द मिल्क बाय कीथ वुडफोर्ड. This was eye opener for me also. Then my journey towards A2 milk started. But again the problem is A2 milk producers are not enough. जो कंपैशनेटली काऊ को ट्रीट करते हुए बनाते, तो मतलब जो भी सोर्स हम पी रहे हैं, जिस सोर्स से भी पी रहे हैं मिल्क, वो एक्सप्लॉयटेशन से ही पैदा हो रहा है. सो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट. And on the other side, if you also look at it, another statistic says that India has the highest consumption of milk, which means that हम जो कुछ भी मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो जो भी सोर्स से आ रहा है वो बहुत ही हाईली एक्सप्लॉयटेड सोर्स है. एंड आप समझिए इस बात को कि यदि आप
गाय को बहुत ही ख़राब कंडीशंस में रखकर मिल्क बनाएंगे तो क्वालिटी ऑफ मिल्क जो प्रोड्यूस होगा वो भी अच्छा नहीं रहेगा. एंड आई एम नॉट गोइंग टू इनटू ऑल दोज डिटेल्स नाउ. यू कैन फाइंड इट आउट इन वेरियस सोर्सेज दैट किस ढंग से गाय को ट्रीट किया जाता है डेयरीज में, किस टाइप के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन गोज इनटू द होल बिजनेस ऑफ डेयरी, जहाँ पे बछड़े को, मेल बछड़े को अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है विद इन डेज, विद इन आवर्स of its birth, and it becomes the source of meat industry. So undoubtedly all these leads all these things lead to a situation where India becomes the largest exporter of beef. ये कोइंसिडेंस नहीं है. आप तीन चीज़ों को देखिए. सबसे पहले इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मिल्क, एंड देन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ. ये सब बहुत ही लिंक्ड है और ये सारा मिल्क का प्रोडक्शन भी बड़े ही अनफॉर्चुनेट कंडीशंस में हो रहा है एंड एज फार एज काउ इज़ कंसर्न. सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आउटपुट निकल रहा है वो कितना अनफॉर्चुनेट होगा. और इसे हम, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग इट, एंड देर इज डेफिनेटली साइंटिफिक एविडेंस दैट इवन मिल्क, और इवन इफ इट इज A2, if it is produced by very exploitative methods, cows will not be happy. And then definitely if the cows are not happy, they'll not produce the right kind of milk. They'll will have all those chemicals, apart from the chemicals which get added in the whole process of milk production. इस विषय में काफ़ी लोग एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन कॉमन सेंस को यदि हम अप्लाई करें तो द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज डेफिनेटली द डेयरी इंडस्ट्री, द वे इट इज़ बीइंग रन. इज द मिल्क एनिमी ऑफ ह्यूमन काइंड? नो वे. मिल्क के साथ ही हम लोग बड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द वेरियस जनरेशन्स हमारे. बट उस टाइम पे जो मिल्क प्रोड्यूस होता था वो शायद अलग ढंग से प्रोड्यूस होता था, एंड दैट रियली गेव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ. एंड गो बैक टू द रिकॉर्ड्स, इस ढंग से एनिमल फार्मिंग नहीं होता था पहले. जैसे ही इतना मैसिव कमर्शलाइजेशन होने लगा मिल्क को लेकर, ये सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए. और देर इज इनफ एविडेंस दैट this is leading to the health issues also. But I'm not claiming that there is a direct correlation established between consumption of milk and diabetes, but there is definitely a lot of work being done to understand, is there a correlation between diseases like diabetes and also autism somewhere with A1 milk. And there are lots of papers, scientific papers. Again, I'm not going into the details of that, but I'm giving you a bigger picture. If you want to know more, you can definitely read this book, Devil in the Milk. ये बुक को आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं. अब ये सब पढ़ने के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? फ्रैंकली फ्रेंड्स, यदि हम अपने आप को वेजिटेरियन कंसिडर करते हैं और मिल्क कंज्यूम करते हैं डेयरी का, तो इट्स नॉट अ रियली गुड assumption that we are vegetarians, because we are indirectly contributing to the slaughter of cows. On one side we may feel very sad about cows, and the other side we are directly and indirectly also encouraging modern dairy industry. तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. तो जैसे हिंदी में कहते हैं अब जाए तो जाए कहाँ. या देर आर डेफिनेटली सोर्सेस वेयर मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन अ compassionate way. There are some gaushalas, and again you'll have to find out whether they are able to supply milk, although they are treating cows in a very compassionate way. ऐसे बहुत ही कम होंगे. तो फिर एक ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? I mean, if we are really compassionate about cows, then the only option is possibly we have to go to vegan level. And being a vegan, is it really healthy? Definitely there are again a lot of theories around that. But I was recently watching an interview of a monk from ISKCON, and he very beautifully said that if your lifestyle is sedentary, you don't really need milk. And there are lots of people again talking that you don't need milk as a human being. It's not meant for you. But at the same time, there are many human beings who are saying that milk is essential. So without going into the details of that, I'm sure you will find out some scientific answer to validate that it's good to be vegan. And I'm sure you will also find an answer that maybe it's not
very healthy to consider vegan option. You can remain vegetarian. But if you are a vegetarian and consuming milk, you are definitely contributing to the dairy industry, which is a big source of misery to the cows. So indirectly or directly, even though you may have empathy with cows, even though you may have kindness with the cows, if you are consuming milk, you are promoting cruelty. This is given. ये सब होने की क्या रिपरकेशंस है मेडिकली, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल अंडरस्टैंड, बट डेफिनेटली इस सब के रिपरकेशंस हम ऑलरेडी देख रहे हैं. 25% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय agricultural industry. So there are definitely, there is no shortage of data which says that we are creating a mess, and this mess will be possibly seen even more clearly after 3-4 years or maybe 10 years or 15 years. दिख रहा है ऑलरेडी जिस टाइप की चीज़ें हो रहा है जो. तो ये अपना चॉइस है कि कैसे इस चीज़ को एट अ इंडिविजुअल लेवल रिवर्स करें. और आप ये भी मानते होंगे, आपको पता भी होगा कि इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट, इट हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड. ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता. देयर इज समथिंग not so healthy about the way the whole dairy industry is operating. And by the way, China is the highest. So there is somewhere China is the highest and we are second highest. And when it comes to milk production, India is the highest, उसके बाद में US आता है. तो there is some correlation, and I'm sure there are books written on the correlation between the even milk and diabetes and autism and heart disease and whatnot. Still we consume milk, and there is no doubt that dairy industry is a source of misery. यदि आपको इस पे कोई डाउट है तो आप कॉर्पोरेट डेयरीज जाके देखिए कैसा मिल्चिंग होता है, या तबेले जाके देखिए कि क्या हालत होती है, कितने खराब जगह गाय को या भैंसों को रखा जाता है. सो ये हमारे हाथ में है फ्रेंड्स कि हम किस दिशा में जाते हैं. बट डेफिनेटली कंपैशन इज द पासवर्ड, एंड our lifestyle definitely will lead to a better future for the generations to come on the planet. और generations की बात करो, हमारी generations, हमारे बच्चे, वो हमें शायद कर्ज करेंगे कि हमने कभी अर्थ को सीरियसली नहीं लिया, अपने लाइफस्टाइल को सीरियसली नहीं लिया और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया. तो ये हमारे हाथ में है. So as I said, and I would again urge that compassion is the password to reverse all the misery which is happening to the planet mates. ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे छोटी छोटी आदतों से और स्टेप्स से और अपने डाइट से इन चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स. और भी इस विषय में हम बात करेंगे अगले संडे. थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स. गुड डे.